हाँ साथियों, आज के हमारे इस वीडियो का जो टॉपिक है वह है इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल। जी हाँ साथियों, इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है और इलेक्ट्रिकल क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों आपको अंतर पूरा समझ में आ जाएगा, बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहे। हालांकि बहुत से छात्र जो है इसका गलत आंसर देते हैं, तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिकल क्या होता है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। दोस्तों जब हम इलेक्ट्रिकल का नाम लेते हैं तो हमारे आगे बहुत बड़े बड़े फिगर आ जाते हैं, जैसे आपका ट्रांसफार्मर का, मोटर का, इस प्रकार से आ जाते हैं। तो इलेक्ट्रिकल में हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट हैज नो डिसीजन मेकिंग और प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी, अर्थात इसके अंतर जो है कैपेबिलिटी नहीं होती कि अलग से डिसीजन ले सके। जी हाँ दोस्तों, इलेक्ट्रिकल में अलग से डिसीजन नहीं ले सकता और आपके इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस जो है वह अलग से डिसीजन ले सकता है। इसमें जो है आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक सर्किट एबल टू डिसीजन मेकिंग प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी, अर्थात इसमें जो है इलेक्ट्रॉनों को रोकने की क्षमता होती है और यह मुख्य डिसीजन भी ले सकता है। हालांकि ऐसा जो है आपके इलेक्ट्रिकल में नहीं होता। अभी हम पूरे और भी रीजन जानेंगे। दोस्तों आप वीडियो पर लास्ट तक बने रहें, कहीं भी छोड़कर मत जाइए, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सबसे आसान भाषा में दोस्तों, इतना सरल कोई नहीं बताएगा। अगला पॉइंट है दोस्तों, आप अगला कह सकते हैं, अगला परिभाषा कि इलेक्ट्रिकल डिवाइस जो होता है चेंज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रिकल डिवाइस जो होता है वह एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अनदर दूसरे एनर्जी में जो है बदलता है, जैसे मैकेनिकल एनर्जी हीट में और लाइट में। हम मोटर में देते हैं दोस्तों मैकेनिकल एनर्जी प्राप्त होती है, बल्ब जलाते हैं तो लाइट प्राप्त होती है, और हीट के रूप में भी हम हीटर प्राप्त कर लेते हैं। उसके बाद अब इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस जो होता है दोस्तों वह कंट्रोल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अर्थात इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस जो है इलेक्ट्रॉनों को कंट्रोल करता है। हालांकि आपको जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रिकल डिवाइस क्या होता है और इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस क्या होता है। अगला अंतर है दोस्तों, इलेक्ट्रिकल डिवाइस मोर डेंजरस फॉर ह्यूमन बॉडी। जो इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है दोस्तों वह आदमी के शरीर के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि इसमें ज़्यादा वोल्टेज हम प्रयोग करते हैं। और जो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस जो होता है वह क्या होता है, वह मनुष्यों के लिए सेफ रहता है। जी हाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस मोर सेफ। इलेक्ट्रॉनिक्स जो भी डिवाइस होते हैं दोस्तों वह ह्यूमन बॉडी के लिए क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा सेफ होता है, क्योंकि इसमें जो वोल्टेज होता है दोस्तों आपके इलेक्ट्रॉनिक्स में 24 वोल्ट तक लगभग मैक्सिमम यूज करते हैं हम, और इलेक्ट्रिकल डिवाइस में हम 240 से 440 वोल्टेज यूज करते हैं। तो आइए और हम आगे जानते हैं दोस्तों, वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आपको कभी भी किसी भी प्रकार से परेशानी। दो और कॉलम बना लेते हैं जिससे आपको अच्छे से समझने में आसानी हो जाएगी। पहला कॉलम हमने बना लिया इलेक्ट्रिकल का और दूसरा कॉलम हमने बना लिया इलेक्ट्रॉनिक्स का। इसका मतलब कि हम इलेक्ट्रिकल में वो पदार्थ लिखेंगे जो इलेक्ट्रिकल के अंतर्गत आते हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स में वो लिखेंगे जो इलेक्ट्रॉनिक्स से अंतर्गत आते हैं। तो आप वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आपको कभी भी इससे संबंधित कोई प्रॉब्लम ना आए। तो चलिए अब हम अगली हेडिंग पे बात करते हैं कि मटेरियल हम कौन सा यूज करते हैं किसके लिए। तो अगली हेडिंग अगर हम बात करें साथियों मटेरियल के लिए, कौन से मटेरियल यूज करते हैं, तो आइए हम उसके बारे में जान लेते हैं। तो कॉमन सी बात है दोस्तों, अगर हम जो मटेरियल यूज करते हैं वह अगर इलेक्ट्रिकल का होता है तो इलेक्ट्रिकल में हम कौन सा मटेरियल यूज करते हैं, खासकर आपका जो है एल्युमिनियम होता है, और एल्युमिनियम हो गया, उसके बाद कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, और आपका जो और भी अगर मटेरियल यूज करते हैं तो हम आयरन यूज कर लेते हैं, और इस प्रकार के मटेरियल जो है यूज करते हैं। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स में बात करें दोस्तों, आपका इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स में जो मटेरियल यूज करते हैं हम उसे सेमीकंडक्टर मटेरियल यूज करते हैं। जी हाँ साथियों, सेमीकंडक्टर मटेरियल जो है हम यूज करते हैं। सेमीकंडक्टर मटेरियल में कौन कौन से मटेरियल आते हैं दोस्तों, आपके जर्मेनियम हो गया और सिलिकॉन हो गया। जी हाँ, सिलिकॉन और जर्मेनियम ये दो मटेरियल साथियों हम यूज करते हैं। ये आपके इलेक्ट्रिकल में जो हम यूज करते हैं वो आपका एल्युमिनियम और कॉपर आ गया, और इलेक्ट्रॉनिक्स में जो यूज करते हैं वह सेमीकंडक्टर जैसे आपका सिलिकॉन और जर्मेनियम आ गया। तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। अगर अब हम बात करें दोस्तों करंट कौन सा यूज करते हैं, तो करंट जो यूज करते हैं दोस्तों, अगर इसमें लिखे तो यूज करंट कौन सा यूज करते हैं, तो जो करंट हम यूज करते हैं साथियों उसके बारे में अगर हम बताएं तो हम इलेक्ट्रिकल में एसी करंट यूज करते हैं और आपका डीसी।
एसी और डीसी दोनों करंट जो है हम साथियों यूज करते हैं, और आपके इलेक्ट्रॉनिक्स में जो करंट हम यूज करते हैं वो आपका ओनली डीसी करंट यूज करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हम जो इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज करते हैं डीसी करंट मैक्सिमम जो है आप देखते होंगे 12 वोल्ट, 24 वोल्ट, और कहीं कहीं हम कभी कभी रियर केस में हम 600 वोल्टेज तक भी यूज करते हैं। लेकिन जितने भी यूज करते हैं दोस्तों हम डीसी यूज करते हैं। खासकर सबसे ज़्यादा जो हम यूज करते हैं वह हम मैक्सिमम 24 वोल्ट तक यूज करते हैं। रियर केस में कहीं कहीं हम 600 वोल्टेज भी यूज करते हैं। तो अब हम आइए जानते हैं, यहाँ पर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा जो हम यूज कर रहे हैं करंट एसी और डीसी जो है हम यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल में, और इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका डीसी और डीसी में केवल ओनली डीसी यूज करते हैं 12 वोल्ट और 24 वोल्ट। अगर अब हम आगे बात करें दोस्तों वोल्टेज लेवल जो है हम किस प्रकार से वोल्टेज लेवल को डिसाइड करते हैं, तो वोल्टेज लेवल अगर हम बात करें तो वोल्टेज लेवल साथियों इलेक्ट्रिकल में बहुत ही हाई फाई हम जो है यूज करते हैं वोल्टेज लेवल। तो वोल्टेज लेवल जो हम यूज करते हैं साथियों आपका एसी में हम यूज करते हैं। काफ़ी आप देख रहे होंगे जैसे मोटर हो गया 220 वोल्टेज, 440 वोल्टेज, 11,000 वोल्टेज, मतलब हम इस प्रकार से बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। हाई लेवल वोल्टेज तक हम यूज करते हैं। इसे हम कह सकते हैं कि हम जो है हाई लेवल वोल्टेज तक इसे हम यूज कर रहे हैं, हाई लेवल वोल्टेज। अगर अब हम बात करें साथियों कि आपके इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में हम जो यूज करते हैं वह कौन सा यूज करते हैं दोस्तों, इसमें हम लो लेवल का यूज करते हैं। जी हाँ साथियों, लो लेवल बोले तो आपका 12 वोल्ट हो गया, 24 वोल्ट हो गया, उसके बाद इस प्रकार से हम यूज करते हैं ताकि आपको बहुत। अब हम अगर आगे बात करें दोस्तों अगले हेडिंग के बारे में, अगला क्या हो सकता है, तो अगला जो डिसीजन आपका हो सकता है कि अगर कुछ एग्जाम्पल जैसे अगर हमने, तो अभी आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा, आप लास्ट तक जरूर बने रहें। अब हम अगर एग्जाम्पल के बारे में बात करें, एग्जाम्पल में, तो एग्जाम्पल में आपका इसमें कौन कौन से आ जाएगा दोस्तों, ट्रांसफार्मर आ जाएगा, और ट्रांसफार्मर हो गया, और आपका जो आएगा इसमें मोटर आ गया, और आपका इसमें आ जाएगा क्या, जनरेटर, और भी इस प्रकार से तमाम है, कंडक्टर है आपके। और साथ ही साथ अगर हम बात करें आप लोगों का जो हम घरों में यूज करते हैं, एसी हो गया, एयर कूलर, इस प्रकार से और भी ज़्यादा हो गए। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स में बात करें दोस्तों आपके कौन कौन से आ जाते हैं, वह आपका आ जाता है ट्रांजिस्टर हो गया और डायोड हो गया। तो इस प्रकार के दोस्तों आते हैं जिसमें हम कम करंट देते हैं, रेजिस्टेंस, डायोड, रेजिस्टेंस, इस प्रकार के आते हैं। तो आपको आई होप इतना समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल क्या होते हैं। अगर हम और थोड़ा सा परिभाषित करें दोस्तों, इलेक्ट्रिकल में क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल में आपका सिर्फ वही होता है कि हम इसमें समझ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल में अगर हम यहाँ से इनपुट दिए, जैसे अगर हम यहाँ से 24 वोल्ट इनपुट दिए हैं कंडक्टर में, तो क्या होगा, कंडक्टर में 24 वोल्ट दिए तो यहाँ पर दोस्तों हमें जो आउटपुट प्राप्त होगा वह 24 वोल्ट या मान लो कुछ समथिंग कम प्राप्त होगा। लेकिन कंडक्टर का काम क्या है, ये इस वोल्टेज को कम या ज़्यादा नहीं कर सकता है। अगर हम यहाँ पर अगर हम बात करें आपके इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस में, तो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस जो है उसको क्या करते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं कि मतलब अगर हम यहाँ पे 24 दे रहे हैं तो यहाँ पर हम 12 वोल्ट भी प्राप्त कर सकते हैं, 25 वोल्ट भी प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार से दोस्तों हम जो है इलेक्ट्रॉनिक्स से प्राप्त कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर और आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिएगा। थैंक यू।